कई बार क्या है, जो दुष्ट स्वभाव वाले लोग हैं वो भी साधु बनने का नाटक कर लेते हैं, पर उनकी पोल जल्दी खुल जाती है। आजकल ऐसा ज्यादा चल रहा है। आजकल सच्चे संत जो हैं वो प्रकट नहीं हो रहे हैं, लेकिन आजकल इस तरह के खलऊ करई बल पाय सुसंगु, थोड़ा सा सत्संग में जाते हैं और उसके बाद में ज्ञानी बन जाते हैं, पाखंड को पैदा करते हैं, पर मिटहीन मलिन स्वभाव अभंगु। कितना भेष धारण करने के बाद भी उनका जो मलिन स्वभाव होता है वो नहीं मिटता है। इसके बारे में कहते हैं, काल स्वभाव कर्म की हमने कल चर्चा की थी कि भूल अलग बात है, गलती है, स्वभाव है, लेकिन भाई आदत अलग बात है। खलऊ स्वयं की प्रकृति, खल माने होता नीच, प्रकृति नीच है। करई भल पाय सुसंगु, थोड़ा सा सत्संग प्राप्त करते ही सत्संग की राह को पकड़ते हैं, पर भाई मिटहीन मलिन स्वभाव अभंग। उनका स्वभाव जो है ना, वो जब तक भीतर से आप सत्संगी नहीं हुए तब तक बाहर के आडंबर से कुछ नहीं होगा। बाहर से भगवा रंग लिया और भीतर से मन नहीं रंगा तो महाराज आपका हृदय प्रकाशमान नहीं है। केवल प्रकाश को प्रदर्शित करने वाले भगवा कपड़े पहनने से क्या होगा? भगवा कपड़े पहनने के बाद भी आप राजनीति में लिप्त हो जाते हैं। अब ऐसे संतों के बारे में तो मुझे क्या कहना चाहिए व्हाट्सएप से। आप जो काम परमात्मा की राह का देने आए थे, आपको कृपानाथ मैं पूछता हूं कि आप वास्तव में वो काम कर रहे हैं? क्या एक संत को ये राजनीतिक इच्छाएं होनी चाहिए? चुनाव लड़ना, किसी को अपना विरोधी समझना, किसी को अपना पक्ष का समझना, किसी को विपक्ष का समझना, क्या ये काम कोई संत का हो सकता है? क्या व्यापक संत के लिए संभव है? क्या व्यापक संत किसी पार्टी का अभिकर्ता के रूप में हो सकता है? क्या वो इस परिभाषा के अंतर्गत तो नहीं आ रहा है कि वेश भगवान तो धारण कर लिया लेकिन भीतर में इच्छाएं कुछ और हो? अब ऐसे बाबाओं को तो अब बड़े बड़े और पहुंच जाते हैं, राज में भी उनकी पूछ हो जाती है, राज में नाम भी हो जाते हैं, लेकिन जब उनके कार्यों में छिचोरापन आता है तब बड़ा दुखदाई होता है कि ये संत समाज को बदनाम क्यों कर रहे हैं। एक राह पे चले ना, आपको लगे कि नहीं राजनीति में आप अच्छा काम कर सकते हैं तो फिर बाने को क्यों लजाते हैं? पूरी तरह से खुल करके राजनीति में आए ना। लेकिन बाना संत का और काम किसी के अभिकर्ता का, ये तो ठीक नहीं। मैं तो आपसे प्रार्थना कर सकता हूं कि आप जो कर रहे हैं उसके ऊपर आप ही विचार करें, क्योंकि सत्संग तो आपको मिला होगा, गुरु की कृपा मिली है, तभी तो बाना पहना है। खलऊ करई भल पाये सुसंगु, मिटहीन मलिन प्रभाव अभंगु। दुष्ट लोग भी भगवा धारण कर लेते हैं, और अभी तो कुछ लोग कहते हैं घर घर भगवा छाएगा। अरे भगवा छाने के लिए त्याग होना चाहिए। हर कोई व्यक्ति को केवल भगवा कपड़ा, ना, भगवा कपड़ा नहीं है, भगवा विचार है। हर किसी के ऊपर भगवा तौलिया डाल देने से भगवा नहीं हो जाता। बड़ी मुश्किल से गुरु महाराज किसी को भगवा देते हैं। हम तो इतने वर्षों से कथावाचक है, फिर भी भगवा से डरते हैं कि भाई ये तो अभी हम इसके अधिकारी नहीं हुए। और यहाँ पे कुछ लोगों ने तो इससे अपना पहचान, अपना पार्टी की पहचान बना लिया, भगवा छाएगा। जिन बच्चों को धर्म का परिचय भी नहीं, उन लोगों के ऊपर भी भगवा तौलिया डाल दिया, भगवा छाएगा। नहीं, ये तो नहीं। भगवा धारण करने के लिए उस योग्यता को, भगवा वस्त्र वो प्रमाण पत्र है कि गुरु संतुष्ट हो जाए और फिर गुरु महाराज अपने हाथ से उसे ये वैराग्य का वस्त्र दे, तब तो उस वस्त्र की कीमत है। मुझे मालूम लगता है कि ये बहुत बड़ा गलत होता है। हर घर भगवा छाएगा, कैसे भाई?
उन्हें पूछो आप मन तो आपके मन में मजबूती तो है क्या? आज छाएगा कल भगवान के नाम से ही तो लजाएगा, तब क्या करेंगे? तो काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले वो प्रकृति वश चुकई भलाई। और खलो करई, खल लोग भी जो है वो सत्संगी होने का नाटक करते हैं, पर मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। बोला महाराज फिर मिटा क्यों नहीं, सत्संग भी प्राप्त किया? कुछ समय पूर्व तो आपने ही कहा था कि सट सुधरई सत्संगत पाई। आपने ये कहा था कि दुष्ट लोग जो है वो सत्संग को प्राप्त करके सुधर जाते हैं। अब यहां जब खल का स्वभाव किया तो खल तो सठ ही है ना, लेकिन कहा नहीं, सठ में और खल में फर्क है। सठ मूर्ख है, सठ मूर्ख है, यानी उसके द्वारा जो हो रहा है वो उसके हृदय से द्वारा आयोजित कार्यक्रम नहीं है, मूर्ख है, ज्ञान ही नहीं है। लेकिन दुष्ट है, उसे मालूम है कि ये गलत है, फिर भी करना है। वो सठ तो मूर्ख है, उसको तो मालूम ही नहीं है। तो खल और सठ के लक्षण को दुहावली में बताया, जो पे मूड उपदेश के होते जोग जहान, जो पे मूड उपदेश के होते जोग जहान, क्यों न सुयोधन बोधि के आयो श्याम सुजान। क्यों न सुयोधन बोधि के आए श्याम सुजान, फूलई फरई न बेत जदपि सुधा बरसई जलद, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले विरंचि सम। मूर्ख व्यक्ति के हृदय में चेत नहीं होता। विरंचि नाम होता है ब्रह्मा जी का, चाहे खुद ब्रह्मा जी गुरु क्यों न आ जाए। जान बूझ जो अनीति रत जागत रहे जो सोई, उपदेशी वो जगाए वो तुलसी उचित न होई। जिनका स्वभाव ऐसा है, गोस्वामी जी कहते हैं उनको जगाने से कोई फायदा नहीं भाई। सत सही सांसती पति लहत सुजन कलेश न काय, गडि गडि पाहन पूजिए। तो उनके लिए कहा है जिनका मलिन स्वभाव है, जो मलिन स्वभाव उनका फिर सत्संग से भी नहीं मिटता, उनका मलिन स्वभाव नहीं मिटता। इसलिए कहा है कि मिटही न मलिन स्वभाव, कितना ही सुधारो उनको, सुधारने का प्रयास करो। तो शास्त्र में मूर्ख, जो मूर्ख है, निरामूर्ख है, वो बात अलग है। एक दुष्ट है, दुर्योधन है, दुष्ट है। दुर्योधन मूर्ख नहीं है, पर दुर्योधन कहता है कृष्ण जानामि धर्मम नैचे में प्रवर्ति। आई नो व्हाट इज धर्म। वो जानता है धर्म क्या है, अधर्म क्या है। एक ही गुरु के शिष्य है। अब वो कहता है मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मेरा मन नहीं लगता। बोला मेरा मन तो गलत कार्यों में ही लगता है, मैं जानता हूं ना, और सब लोग जानते हैं। जो जितने लोग गलत काम कर रहे हैं, हम सब जितने गलत कार्यों में इन्वॉल्व हैं, हम सब जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन फिर भी करते हैं कि नहीं नहीं मुझे मालूम है पर मुझसे नहीं रहा जाता, मैं तो करता हूं, क्योंकि मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। जानने के बाद भी जिनका इन्वॉल्वमेंट है। तो आज हम ये जो चर्चा कर रहे हैं, लेट्स माइक का एक कार्यक्रम सफलता की रामायण है, और सफलता की रामायण में हम गुण और दोषों को कैसे मिटा सकते हैं, उसके ऊपर एक शोध है, एक अनुसंधान है गोस्वामी जी का। लके सुबेश जग बंचक जेऊ, भेष प्रताप पूजिए तेऊ। कई लोग बढ़िया वस्त्र धारण करके और दुनिया को धोखा देते हैं। ऐसे बाबाओं की अभी भरमार चल पड़ी है। वेश प्रताप पूजिए तेऊ, वो वेश बड़ा सुंदर बनाते हैं, बस डेकोरम बनाते हैं। आहा, पर उगरई अंत न होई निभाऊ, काल नेम जिम रावण राव। वो उनका मालूम चल जाएगा जल्दी। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। काल नेम जिम रामन राव, क्यों सुकुवेश साधु सनमानु, जिम जग जामवंत हनुमान। इसके ऊपर हम व्यापक चर्चा करेंगे, लेकिन क्योंकि समय का अपना अभाव है, समय की अपनी मर्यादा है, इसलिए इस कार्यक्रम का समापन का समय है। इसलिए इस कार्यक्रम को हम अभी यहीं समापन देंगे, और उसके बाद कल पुनः लेट्स माइक के इस कार्यक्रम सफलता की रामायण में इसी विषय पर
आपसे पुनः एक संवाद स्थापित करेंगे। तब तक मैं संत श्री राम आपसे विदा लेता हूँ। आपका मंगल हो। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital.